हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं इतिहास हिस्ट्री से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं या फिर फ्यूचर में एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसमें पूछे जाने की पॉसिबिलिटी अधिक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इतिहास का पिता कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर के लिए। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था तो व्यापार। सिंधु वासियों की मुख्य फसल थी तो जौ एवं गेहूँ। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी किसने? चार्ल्स मेसन 1825 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा सभ्यता थी तो कांस्य युग की सभ्यता। सिंधु सभ्यता की लिपि तो भाव चित्रात्मक। मिस्र के राजा कहलाते थे तो फराओ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी तो दाएं से बाएं की ओर। स्वास्तिक चिन्ह देन है तो सिंधु सभ्यता की। नेक्स्ट देखते हैं, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा तो क्या सीखा था? आग जलाना। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। सबसे पहला पालतू जानवर था तो कुत्ता। सिंधु सभ्यता थी तो आद्य ऐतिहासिक। हड़प्पा स्थित है तो रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है तो लोथल। हड़प्पा वासी किस धातु को नहीं जानते थे? तो लोहा को नहीं जानते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का रंग कैसा था? तो लाल था। चावल के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? तो लोथल और रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल है तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। मोहनजोदड़ो स्थित है तो पाकिस्तान लड़काना में। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान लड़काना में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखलदास बनर्जी 1922 में। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है तो मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत तो अन्नागार मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक तो बृहत स्नानागार। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई थी तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की तो किसकी? मातृदेवी की। पुराणों की संख्या कितने हैं? तो 18 पुराण है। पुराणों की रचना कब हुई? तो गुप्त काल में। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण। नेक्स्ट देखते हैं, पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष और उग्रसर्वा। वेद एवं वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेद 4 है और वेदांग 6 है। वेद कितने हैं? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये जो है 4 वेद हैं। उपनिषदों की संख्या तो 108। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान तो अलबेरूनी था। उपनिषद का विषय वस्तु दर्शन का। उपनिषद का विषय वस्तु क्या है? तो दर्शन। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है तो कर्मकांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है तो यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है तो अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक कहलाता है तो सामवेद। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। ये क्वेश्चन जो है आपके सभी एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, तो आप लोग इसे इग्नोर नहीं कीजिए, कम्प्लीटली देखिएगा। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सावित्री, सूर्य देवता को। नेक्स्ट है, गौत्र शब्द का उल्लेख मिलता है तो अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, भागवत धर्म के प्रवर्तक तो श्री कृष्ण है। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत की तो अलवार संतों ने। आर्यों की जानकारी का स्रोत है तो ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? तो सिंधु नदी। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता तो इंद्र या पुरंदर। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे नया मंडल कौन है? तो 10वां मंडल। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल कौन है? तो 9वां मंडल। सत्यमेव जयते लिया गया है तो मुंडकोपनिषद से। प्राचीन विधि के निर्माता तो मनु है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन तो मनुस्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो जय संहिता। नेक्स्ट देखते हैं, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक तो रजमनामा। महाभारत के रचयिता तो महर्षि वेदव्यास। आर्यों का भारत आगमन कब हुआ? तो 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब और अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी तो संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे तो मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादक कौन थे? तो नागार्जुन। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? तो लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में।
बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है तो महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु तो अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है तो महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है तो धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था तो सारनाथ में। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए तो पाली भाषा में। नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए तो श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न तो बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला तो महाप्रजापति गौतमी। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट है, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा तो जातक कहलाता है। बौद्ध धर्म का प्रथम ग्रंथ पिटक, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल को चैत्य मंडप कहते हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक तो अश्वघोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक तो मखाली घोषाल। हिजरी संवत की शुरुआत हुई तो 622 ईसा पूर्व में। सिखवाद का प्रवर्तन तो 1500 ईस्वी में हुआ। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब। ये जो है हिजरी संवत की शुरुआत जो है 622 ईसा पूर्व में नहीं, 622 ईस्वी में हुआ था स्टार्ट, इसे याद रखेंगे। सिखवाद का प्रवर्तन जो है 1500 ईस्वी में हुआ। और इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर 24वां जो थे महावीर स्वामी थे। जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में मिलता है। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु 463 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ। महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए तो क्षत्रिय में। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे तो जमाली। महावीर एवं बुद्ध दोनों के उपदेश तो बिंबिसार के शासनकाल में दिया गया। तो आज जो है 100 क्वेश्चन का ये सीरीज समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।